हेलो लर्नर्स। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिंग की बात कर रहे हैं। जैसे हमने फोरकास्टिंग सीखा या सेल्स के रिलेटेड मार्केटिंग पॉलिसी सीखी। तो इधर हम बात करेंगे बजट्स की। अब बजट क्या होता है इसका मोटा मोटा अंदाजा तो आप सबको है। फाइनेंशियल बजट तो हमने हर किसी ने सुना ही है। देश का जो फाइनेंशियल बजट होता है कि क्या खर्चे होंगे और किस तरह से इनकम होगी। घर के अंदर भी आप एक रफ बजटिंग करते हैं कि हमारे घर की मंथली इनकम कितनी है और हम खर्चा किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो बजट एग्जैक्टली क्या होता है वो आइडिया आपको है। व्हाट इज अ सेल्स बजट? हम ये बात यह करना चाहते हैं कि व्हाट इज अ सेल्स बजट एग्जैक्टली। नाउ सेल्स बजट कंसिस्ट ऑफ डिटेल estimates ऑफ एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर। मतलब कि इधर भी आप दो चीजों की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला जैसे आप अपने घर का महीने का अगर बजट बनाते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं और आपकी मान लीजिए कि मंथली इनकम 20,000 रुपए, तो आपको पता है कि भाई 20,000 रुपए मेरी इनकम है, इसके सामने मेरे खर्चे कौन से हैं। तो भाई मुझे हो सकता है 5,000 रुपए भाड़ा देना पड़ेगा, 3,000 रुपए की मेरी ईएमआई होगी, 1,000 रुपए मेरा लाइट बिल होगा। तो फिक्स खर्चे आपको पता होते हैं कि ये खर्चे तो मुझे हर महीने करने हैं। इसके बेसिस पे मैं कितना सेव कर सकता हूँ या कितना खर्चा कर सकता हूँ, तो ये आप मोटा मोटा बजट बनाते हो। इसी तरह से जब कोई भी कंपनी अपना सेल्स बजट बनाती है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के। जो इनकम पार्ट होता है वो कवर किया जाता है सेल्स वॉल्यूम के अंडर, और एक्सपेंडिचर पार्ट ऑब्वियसली सेलिंग एक्सपेंसेस के अंडर। सो द सेल्स वॉल्यूम पार्ट ऑफ द सेल्स बजट इज बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट। अब हम लोगों ने जो पहले सेल्स फोरकास्टिंग पूरी पढ़ी थी, उसका रोल, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आती है कि जो हमने फोरकास्ट किया कि कितनी सेल हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट महीने में, नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे, उसके बेसिस पे आप अपना सेल्स वॉल्यूम, बजटेड सेल्स वॉल्यूम बनाते हैं। प्रैक्टिकली रियल लाइफ के अंदर सेल्स वॉल्यूम जो होता है वो यूजुअली हम सेल्स फोरकास्ट से थोड़ा सा कम रखते हैं। सेल्स फोरकास्ट के बेसिस पे हम लोग सेल्स वॉल्यूम बजट बनाते हैं, बट इसको थोड़ा सा कम रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में मैं 100 यूनिट बेचूंगा, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आप 100 की जगह 95 यूनिट्स का अपना सेल्स बजट बनाते हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज काउंटिंग इन कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए या कुछ कंटीजेंसी हो जाए, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब जिस तरह से फोरकास्टिंग सेल्स किसी भी कंपनी की सक्सेस या फेलियर के लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से एक्यूरेसी ऑफ योर सेल्स बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द फर्म। अगर आपने प्रिडिक्ट किया है सेल्स वॉल्यूम और अगर आप उसको नहीं हिट कर पा रहे हो, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने सेल्स वॉल्यूम प्रिडिक्शन के ऊपर, अपने सेल्स बजट के प्रिडिक्शन के ऊपर आप कंपनी का प्रोडक्शन प्लान करेंगे, परचेजिंग प्लान करेंगे, कैश फ्लो प्लान करेंगे, ये सब इसके ऊपर से आप देखेंगे। तो सेल्स वॉल्यूम जो आप डिराइव कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बोला कि यू डिराइव इट फ्रॉम दी सेल्स फोरकास्ट, बट डायरेक्टली सेल्स फोरकास्ट से आप कॉपी नहीं करते हो। नहीं तो आप मुझे पूछोगे कि सर फिर सेल्स फोरकास्ट और सेल्स बजट में फर्क क्या हुआ? तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट आप सेल्स फोरकास्ट को ब्रेक डाउन करते हो प्रोडक्ट वाइज, साइज वाइज या मॉडल वाइज क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंखे बनाते हो, आप सीलिंग फैंस बनाते हो, तो आप देखोगे कि भाई 32 इंचेस वाला मेरा सीलिंग फैन कितना बिकेगा, 36 इंचेस वाला कितना बिकेगा, 42 इंचेस वाला कितना बिकेगा। तो इस तरह से आप इसका पर एक साइज वाइज, यूनिट वाइज, मॉडल वाइज आप इस तरह से ब्रेक डाउन करते हो। और किस तरह से सेल्स वॉल्यूम बजट बनाया जाता है, तो टेरिटरी वाइज, कौन सी टेरिटरी में कितनी क्वांटिटी बिकेगी, किस रेट पे बिकेगी, या फिर सेल्स पर्सन वाइज के कौन सा सेल्स पर्सन कितना टारगेट अचीव करेगा, और आप उसको कोटा अलॉट करते हो, उस तरह से उसको आप उसका कोटा अलोकेट उसको करते हो। अब ये तो हुई इनकम साइड वाली बात कि किस तरह से आप करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड, तो खर्चे भी हमको प्रिडिक्ट करने होते हैं कि भाई इतनी इनकम करने के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ेगा या कितना खर्चा हमको करना चाहिए। तो द सेलिंग एक्सपेंडिचर बजट कंसिस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस बजट एंड सेल्स डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। मतलब इसके अंदर भी दो पार्ट्स खुलते हैं, एक तो आपका सेलिंग एक्सपेंस बजट और आपका सेल्स डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। नाउ सेलिंग एक्सपेंस बजट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज के जो आपके खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज, कमीशंस, ये सब जो सेल्स पर्सन को आप पगार देते हैं, उनकी जो कमीशन होती है, इंसेंटिव देते हैं, या सेल्स पर्सन के और कुछ खर्चे हो रहे हो कि जैसे उनको बेचने के लिए मोबाइल का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब जो खर्चे होते हैं वो आपको इधर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी सेलिंग से। जितनी ज्यादा आप सेलिंग करोगे उतने ज्यादा आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, एंड वाइसा वर्सा। वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव बजट जो होता है, इसको मोटे मोटे तौर पे आप फिक्स कॉस्ट समझ सकते हैं। एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं होता, बट जस्ट आपकी समझ के लिए,
यहाँ पे क्या होता है, इट इंक्लूड्स दी सैलरीज ऑफ टेरिटरी सेल्स मैनेजर, जो आपके सेल्स मैनेजर बैठे हैं वो, सुपरवाइजर्स की सैलरी, सेक्रेटरीज की सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी। ये सबका डायरेक्ट रिलेशनशिप सेलिंग से नहीं। आप कितनी भी सेलिंग करो आपको ये खर्चे तो देखने ही पड़ेंगे, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेलिंग एक्सपेंडिचर। ऑफिस का रेंट, ऑफिस का पावर, ऑफिस का इक्विपमेंट, जनरल ओवरहेड, ये सब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर आता है। अब आप जब कंपनी के सेल्स मैनेजर है या नेशनल सेल्स मैनेजर है, आपको 3 लेवल के बजट बनाने पड़ेंगे। सो यू माय स्टूडेंट्स, एज अ सेल्स मैनेजर यू विल हैव टू डिफाइन 3 important सेल्स बजट फॉर योर कंपनी, विच आर दोस? तो सेल्स वॉल्यूम बजट, फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस बजट, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। बहुत सिंपल है, आपने जैसे देखा सेल्स वॉल्यूम बजट के अंदर आप देखेंगे कि कितना आपका माल बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा, मतलब आपने अपनी इनकम डिफाइन कर दी। सेलिंग एक्सपेंस बजट में मतलब आपको इतना सामान बेचने के लिए कितना डायरेक्ट सेलिंग का खर्चा रखना पड़ेगा, कितने सेल्स पर्सन रखने पड़ेंगे, उनकी कितनी पगार होगी, उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कितना देना पड़ेगा, फूड कितना देना पड़ेगा, कमीशन, इंसेंटिव, पेट्रोल, ये सब इसके अंदर आ गया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ सेल्स डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, यहाँ ध्यान रखिएगा हम पूरे कंपनी के एडमिन बजट की बात नहीं कर रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में मुझे कितने प्रिंटर रखने हैं, कितने कंप्यूटर रखने हैं, कितनी लाइट जलेगी, ऑफिस का भाड़ा कितना होगा, कितने सेक्रेटरी, कितने स्टाफ, कितने प्यून, वो ये 3 बजट आपको बनाने। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पर्पस ऑफ अ सेल्स बजट, कि ये कर क्यों रहे हैं। तो किसी भी बजट की तरह सेल्स बजट के भी 3 इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज कंट्रोल। सो फर्स्ट लेट अस सी प्लानिंग में सेल्स बजट क्या काम होता है। अभी हम कोई भी खर्चे का एस्टिमेट या कोई भी बजट हम लोग क्यों बनाते हैं, जैसे घर का बजट क्यों बनाते हो, ताकि आप प्लान कर सको कि इस महीने मेरा कितना खर्चा होगा, मेरी कितनी आमदनी होगी और मेरे पास कितना बचेगा, जिससे अगर मुझे कहीं घूमने जाना है तो जा सकूं, मुझे बच्चों के लिए कोई नए कपड़े लेने तो ले सकूं, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकूं। आप प्लान करते हो इसके बजट के बेसिस के ऊपर। तो इसी तरह से जो सेल्स बजट होता है वो सेल्स गोल होता है परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी का, कि भाई कंपनी कितना अचीव कर पाएगी और कैसे अचीव करेगी, उसकी प्लानिंग के लिए कि भाई कौन से सेल्स पर्सन को कितना टारगेट देना है, कौन सी टेरिटरी में हमको ज्यादा पुश करना है, क्या बजट होगा, किसका कितना कोटा होगा। और आप इसको ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करते इसके बेसिस पे। अगर आपको, क्योंकि आपको बिना डायरेक्शन के आप काम नहीं करेंगे, या आपने प्रोडक्ट बना दिया और अपनी मन मर्जी से आप बेच रहे हैं, उसके ऊपर बेफाम खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आप देखेंगे कि भाई देख के हमारा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है उसके हिसाब से खर्चा करें, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करें, तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। सो कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप अपना सेल्स बजट बनाते हैं, सेल्स बजट बनाने के बाद आप ये बजट शेयर करते हैं कंपनी के सारे डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट्स? तो मेनली आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डिपार्टमेंट। ये सब डिपार्टमेंट को आप बताते हैं कि भाई इस साल इतना माल बेच पाएंगे, इतना माल बेचना है और उसके सामने हमारे इतने खर्चे होंगे। तो आप उस तरह से आप भी देखिए कि आपको क्या कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ से पैसा रेज करना है, मार्केटिंग कितनी करनी है, और कितना स्टाफ आपको अपॉइंट करना है, निकालना है, रिटेन करना है, ट्रेन करना है। ये सब चीजें आप कोऑर्डिनेट करते हैं। और ओनली थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल द फंक्शनल एरियाज, मतलब ये सब डिपार्टमेंट जब साथ में तालमेल के साथ काम करेंगे तो ही हमारा सेल्स बजट, मतलब जो हमारा टारगेट है, वो अचीव हो पाएगा। फिर लास्ट जो पर्पस होता है सेल्स बजट का, दैट इज कंट्रोल। नाउ सेल्स बजट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसे फोरकास्ट आप बाद में चेक करते हैं कि एक्चुअल सेल्स क्या हुई, इसी तरह से सेल्स बजट को यूज किया जाता है एज अ मार्क ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपने कितना वॉल्यूम प्रिडिक्ट किया था, उसके सामने हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है। और इसके लिए आप पूरा एक साल खत्म होने का वेट नहीं करते हैं। जो जो भी अच्छी कंपनीज है, आप अपने ईयरली सेल्स बजट को ब्रेक डाउन करते हैं मंथली, क्वार्टरली बजट्स के अंदर, और तुरंत आप चेक करते हैं कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही। नाउ अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी ऐसे मानी जाती है कि भाई हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस खराब चल रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहीं गड़बड़ हो रही है, तो आप देखते हैं कि कहीं बजटिंग में कोई मिस्टेक हो गई या कहीं हमारे एफर्ट में कोई मिस्टेक हो रही है। अगर हमारे एफर्ट में कोई मिस्टेक हो रही है तो आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि क्या हम ठीक करें, तो हमारा वापस से हम गाड़ी को ऑन ट्रैक ले आए।
वहीं पे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपने जितना बजट किया, जितना आपने प्रिडिक्ट किया, उससे ज्यादा अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होती है, तो आप उससे सीखते हैं और इस परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करते हैं सो दैट हम आगे भी इसको रिपीट कर सके। दिस इज द कंट्रोलिंग एस्पेक्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है मनी एलोकेशन के, सेल्स मैनेजर, हमने जैसे बोला कि सेल्स मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि कितना खर्चा हमारे को कौन सी आइटम पे किधर करना पड़ेगा, तो इसके लिए पैसा कैसे एलोकेट करें। अभी जैसे घर के अंदर आप जब खर्चा, आपके पास इतनी इनकम आ रही है तो आप सोचते हैं, एलोकेट करते हैं कि भाई खाने पीने पे हम कितना खर्चा करने को तैयार है, भाड़े पे कितना खर्चा होगा, पेट्रोल पे कितना खर्चा होगा, बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा, तो आप एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज। तो सेल्स के अंदर भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोकेट टू दी मनी। अब सेल्स मैनेजर को ये जो एक्सपेंडिचर लेवल है उसको हर एक, देखो किसी से भी पूछोगे, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं किसी भी सेल्स मैनेजर को कि हमको सेल्स बढ़ानी है तो क्या करें, उसका पहला जवाब होगा कि सर 100 जितने सेल्स पर्सन रख लेते हैं। अरे 100 जितने सेल्स पर्सन रखोगे तो तुम्हारी सैलरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। या फिर वो बोलेगा कि सर हम चाहते हैं कि दूर दूर तक हम जाके अपनी सेलिंग करें, तो सभी सेल्स पर्सन को एक एक गाड़ी दे दो। अभी आप हर किसी को अगर एक एक गाड़ी दे दोगे तो गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी का पेट्रोल, ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे ही आर्बिट्री एलोकेशन नहीं कर सकते, आपको कुछ फॉर्मूलाज यूज करना पड़ता है या कुछ मेथड यूज करना पड़ता है कि किस कैटेगरी के ऊपर हम कितना खर्चा करने को तैयार है। तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है, लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। फर्स्ट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अब ये बहुत सिंपल मेथड है कि सेल्स मैनेजर जो होगा क्या बोलेगा कि भाई आपका सेल्स वॉल्यूम, आपका जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है उसके अंदर कितना परसेंटेज में किस खर्चे को कितना परसेंटेज एलोकेट करने को तैयार। फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर ये बोलता है कि कंपनी की जितना भी सेल्स वॉल्यूम अचीव कर रहे हैं या जितना भी हमने सेल्स वॉल्यूम प्रिडिक्ट किया है उसका 0.3% हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे खर्च करने को तैयार है। कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि भाई एक्स हमारा सेल्स वॉल्यूम होगा तो उसका 0.3% हम सेलिंग एक्सपेंडिचर, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर पे करेंगे। फिर एडवर्टाइजिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम 1% के टोटल हमने जो सेल्स वॉल्यूम प्रिडिक्ट किया है, हम बोलते हैं कि भाई हमारा 1000% हमारा सेल्स वॉल्यूम होगा, सॉरी 1000 रुपए हमारा सेल्स वॉल्यूम होगा, तो 1000 का 1% निकालेंगे, 10 रुपए आप बोलते हैं कि हम पर यूनिट के ऊपर एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करने को तैयार है। और सेल्स प्रमोशन, दिस इज डिफरेंट देन एडवर्टाइजिंग, कि आप प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए 0.8% के, ये भी जरूरी है बट एडवर्टाइजिंग से हमारे लिए शायद थोड़ा सा कम जरूरी है, इसलिए हम 0.8% हम इसको देते हैं। तो 1000 रुपए में से 8 रुपए हम लोग सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है। अब ये परसेंटेज सेल्स मैनेजर कैसे डिसाइड करता है, तो दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेस्ड ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, कि उसने पहले देखा कि भाई कितनी एडवर्टाइजिंग की तो उसका कितना फायदा हुआ, कितना प्रमोशन किया तो कितना फायदा हुआ, ट्रैवलिंग के ऊपर कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, इसके बेसिस पे सेल्स मैनेजर ये परसेंटेज से एलोकेशन करता है। नेक्स्ट इज सेल्स मैनेजर्स जजमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं। सेल्स मैनेजर सिंपली अपनी पास जजमेंट यूज करता है और सोचता है कि भाई मुझे मोटा मोटा कौन सी कैटेगरी के ऊपर कितना करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 1000 रुपए की सेल होगी, 1000 रुपए की मेरी एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर सेल होगी, 1000 में से मेरा प्रॉफिट मैं टारगेट कर रहा हूं कि भाई कम से कम मेरे को 20 रुपए बचना चाहिए। मतलब बाकी आपका जो बचा वो 800 रुपए आपके, सॉरी 920 रुपए आप अपने खर्चे बोल रहे हो, तो ये खर्चे किस तरह से एलोकेट करोगे वो आप उस चीज के ऊपर देखोगे कि भाई नहीं कितना हम सैलरीज पे खर्चा करेंगे, कितना एडवर्टाइजिंग पे करेंगे, कितना मार्केटिंग पे करेंगे। तो ये आप अपनी जजमेंट से करते हो, यहाँ आप कोई परसेंटेज या कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हो। थर्ड एंड द फाइनल मेथड इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई अगर मुझे एक अपना जो सेल्स वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए मुझे कौन से टास्क करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई अगर मुझे 1000 यूनिट की सेल अचीव करनी है तो मुझे गांधीधाम के बाहर भी सेलिंग करनी पड़ेगी, मुझे भुज जाना पड़ेगा, नखत्राना जाना पड़ेगा, तो आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। या आप बोलते हैं कि भाई मुझे अपनी सेल्स फोर्स इंक्रीज करनी है या ट्रेंड सेल्स फोर्स इंक्रीज करनी है, ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करना है, तो आपका ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो आप उसके लिए मनी ज्यादा एलोकेट करोगे। तो इस बेसिस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर आप अपना टास्क डिसाइड करोगे और टास्क के ऊपर कितना कॉस्ट आएगा उस हिसाब से आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ एक टॉपिक इसके अंदर रह गया है विच इज द सेल्स बजट प्रोसेस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो।